वाह, क्या आईपीओ है। आईपीओ सेगमेंट की जहां तक बात है, यानी कि प्राइमरी मार्केट में अगर हम देखें तो इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा एक्शन होने वाला है। एक लिस्टिंग आज हुई है, 2-3 लिस्टिंग्स और भी हैं जो कि इस हफ्ते के लिए पेंडिंग है। एक नया आईपीओ भी शायद खुलने वाला है। पूरी डिटेल्स मेरे सहयोगी शौर्य के पास है, वो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। उनके पास चलते हैं और पहले ये समझते हैं कि आज जो लिस्टिंग हुई है सेजिलिटी की, वहाँ पर किस तरह का एक्शन दिखा है, फिर जानेंगे कि उसमें अब करना क्या है। शौर्य बताइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, आज एक्शन पैक्ड वीक है पूरा। और आज अगर बात करें तो सेजिलिटी की लिस्टिंग हो गई है। लिस्टिंग हुई थी फ्लैट, इशू प्राइस था 30, उसके बाद वो लिस्ट हुआ था 31 पे, यानी 3.3% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई थी। उसके बाद शेयर में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी। 32.87 का हाई लगाया था, लेकिन फिर करेक्शन होते हुए नजर आया है। और अभी अगर बात करें तो अभी इशू प्राइस से भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी चल रहा है प्राइस 29.19 का। हाँ, 29 रुपये 19 पैसे का भाव चल रहा है। तो मैम, लिस्टिंग तो ठीक ठाक हुई थी। 30 रुपये का इशू प्राइस था, कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था। इसे 3.25 गुना के आसपास ये भरा था। 31 रुपये पर लिस्ट हो गया, 31 रुपये 6 पैसे पर। उसके बाद हमने देखा 32 रुपये 87 पैसे तक भी जाता हुआ दिखा। लेकिन जैसे बाजार का मूड माहौल बिगड़ा, इसमें भी हमने देखा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई। और दिक्कत की बात यह है कि अब अपने इशू प्राइस के भी नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। 29 रुपये 19 पैसे का इसमें भाव देखने को मिल रहा है। 29 रुपये 13 पैसे का आज इसने लो भी टच किया है। तो उस लिहाज से जिन्होंने इसमें सब्सक्रिप्शन जिनको मिला है, उनके लिए क्या राय होगी जो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए हैं हाई लेवल्स पे, जिनके पास अभी भी रखा है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये काउंटर में अभी क्योंकि अभी इश्यू प्राइस के भी ये नीचे आ गया है, तो लिस्टिंग तो अच्छी हुई थी। मतलब अच्छी तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन फिर भी इसने लिस्टिंग पे निकलने का बहुत अच्छा मौका दिया, क्योंकि मुझे लगता है 2 बजे तक भी ये इश्यू प्राइस के ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। जस्ट अभी अभी इश्यू प्राइस के नीचे आना चालू हुआ है। तो मार्केट का मूड माहौल खराब है, और इसी वजह से मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो इसमें वापस से गेन होते हुए नजर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिनको अलॉटमेंट लगे हैं और जो ऊपर की लिस्टिंग होने के बावजूद नहीं निकल पाए हैं, वो अभी इसको होल्ड कर रहे हैं। तो मैम, जो वेट कर रहे थे, जिनको नहीं मिला था सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 3 गुना के आसपास ये भरा था, तो जो वेट कर रहे थे 30 रुपये पे नहीं लिया, क्या 29 रुपये के आसपास ले लें अभी? नहीं, अभी क्योंकि अभी ये जस्ट इश्यू प्राइस के नीचे आना चालू हुआ है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की होगा इस लेवल पे एंटर करना। थोड़ा सा और इसको संभलने देते हैं, आज का क्लोज देखते हैं, आने वाले 1-2 दिन और देखने के बाद ही इसमें नई पोजीशन लेने का यहाँ पे रुख रखें। चलिए, तो ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी इशू प्राइस के नीचे आया है, जल्दबाजी ना करें। अगर आप थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। इंतज़ार हमें स्विगी और एक्मे होल्डिंग्स की लिस्टिंग का भी करना होगा, लेकिन ये समझ लेते हैं कि वहाँ पे किस तरह का एक्शन लिस्टिंग के दिन देखने को मिल सकता है। शौर्य बताइए, जो लिस्टिंग्स होने वाली है एक एक करके, पहले उनका ब्यौरा दीजिए। जी अगर बात करें तो स्विगी और एक्मे सोल होल्डिंग की, स्विगी की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन था, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आईपीओ केवल जो है 3.59 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ ही नज़र आया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्मे सोलर होल्डिंग, वहाँ पर तो सब्सक्रिप्शन मिला था 2.89 टाइम्स, और जीएमपी अभी एक्मे सोलर होल्डिंग का नेगेटिव में आ चुका है। यानी एक्मे सोलर होल्डिंग -4 रुपीज़ पर शेयर पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। मतलब जीएमपी के हिसाब से देखें तो एक्मे सोलर होल्डिंग की नेगेटिव लिस्टिंग दिखा रहा है। तो इनकी कल ही लिस्टिंग होने वाली है दोनों की? जी, दोनों की लिस्टिंग कल होने वाली है। तो मैम, दोनों की लिस्टिंग कल होने वाली है, और लिस्टिंग से पहले चूंकि आप हमारे साथ हैं, तो मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहता कि इन पर राय ली जाए, क्योंकि आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। मुझे याद है जब ये बंद हुआ था तब आपने कहा था कि मैं भले ही थोड़ा सा डर के साथ बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी सी लिस्टिंग शायद ऊपर हो सकती है। 390 रुपये इसका इशू प्राइस अगर हम मान के चले मैम, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्योंकि ग्रे मार्केट तो अभी भी 2 रुपये के आसपास का प्रीमियम दे रहा है। आपको लगता है कि लिस्टिंग प्रीमियम पे होने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल उस टाइम पे साफ वर्डिक्ट यही था कि अगर रिस्क ले सकते हैं, तो मुझे पॉजिटिव लग रहा था, क्योंकि इन्होंने प्राइस बहुत नीचे की थी जो इनका कंपेटिटर है जोमेटो, उससे। लेकिन साफ ये था कि अगर रिस्क ले सकते हैं तो ही इसमें लिस्टिंग गेन का एक नजरिया रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें आज अगर मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कैसा है, लेकिन कल अगर मार्केट का मूड माहौल थोड़ा भी ठीक हुआ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये फ्लैट लिस्टिंग या हल्की पॉजिटिव लिस्टिंग भी हो सकती है। तो करना क्या है, मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह है। तो एक बार कल लिस्टिंग अगर फ्लैट या हल्की पॉजिटिव होती है, तो मुझे लगता है वापस से हम रिव्यू कर सकते हैं। अभी तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि अगर मार्केट ने कल साथ दिया, तो इसमें फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव लिस्टिंग होती भी नजर आ सकती है स्विगी में। तो मैम, जिनके पास हैं, जिनको सब्सक्रिप्शन मिला है, तो आपको यही राय देंगी कि अगर फ्लैट भी खुल जाता है तो उसमें बने रहें, जल्दबाजी ना करें इसे निकलने की?
जी बिल्कुल, अगर फ्लैट खुलता है तो फिर होल्ड करेंगे, लेकिन अगर मार्केट का मूड कल काफी ज्यादा खराब रहा और थोड़ा बहुत भी ऊपर में ये जाता है पॉजिटिव, तो उस हिसाब से एक बार निर्णय जरूर ले, क्योंकि मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से ही मुझे लगता है कि इस चीज को देखना चाहिए। अभी पूरा सेटिंग उसी के हिसाब से है। आज भी निफ्टी, क्योंकि ये पॉजिटिव लिस्टिंग होने के बाद नेगेटिव जोन में आया है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द डे आज सेजिलिटी पॉजिटिव लिस्टिंग के साथ ही टिका हुआ था। 2 बजे के बाद ही हमने इसमें सेलिंग प्रेशर देखा है। तो मार्केट का मूड माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो खराब हुआ और पॉजिटिव लिस्टिंग होती है तो थोड़ा मुनाफा वसूल जरूर करें। ठीक है मैम, ये राय फिलहाल स्विगी के लिए निकल के सामने आ रही है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है कल, अगर लिस्टिंग फ्लैट होती है तो ज़रूर इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मूड माहौल मार्केट का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ख़राब रहता है तो हायर लेवल्स पे अगर कोई भी पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो फिर आपको यहाँ पे मुनाफा वसूल लेना चाहिए। ये राय आपके लिए निकल कर सामने आ रही है। एक्मे सोलर होल्डिंग्स मैम, यहाँ पे तो जीएमपी नेगेटिव हो गया है, 4 रुपये का नुकसान यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि नीचे लिस्टिंग हो सकती है। अगर इसमें नेगेटिव लिस्टिंग हो जाती है तो जिनको मिला है वो क्या करें? देखिए, एक्मे होल्डिंग में हमने तो इसमें लिस्टिंग गेन की उम्मीद भी नहीं की थी, और उसी हिसाब से राय थी कि लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा सकता है। तो नेगेटिव लिस्टिंग अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाया होगा तो डेफिनेटली वो लिस्टिंग गेन की तो उम्मीद करेंगे नहीं। तो अगर नेगेटिव लिस्टिंग होती है, मेरे हिसाब से एक बार फिर उसे होल्ड ही करना बेटर रहेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव लिस्टिंग होती भी है तो भी आपको एक्मे सोलर होल्डिंग्स में होल्ड करना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। लेकिन शुक्रवार को भी एक माफ़ कीजिए, कल भी एक आईपीओ बंद हुआ है नीवा बूपा का। शौर्य, वहाँ पे किस तरह का रिस्पांस मिला है? जी, वहाँ पर भी कहें तो एक तरह से आईपीओ पूरा भर गया था, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिला है, क्योंकि नीवा बूपा की अगर बात करें तो आईपीओ केवल 1.9 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, और जीएमपी में नजर डालें तो इसमें कभी कुछ जीएमपी देखने को मिला ही नहीं। मतलब काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंटली जीएमपी 0 रुपये का ही चलता हुआ नजर आ रहा है। मैम, ग्रे मार्केट ने तो इस आईपीओ को पूरी तरह से नज़रअंदाजी किया है। नीवा बूपा की जहाँ तक बात है, 1.9 टाइम से भरा है, सब्सक्राइब तो हो गया, पूरी तरह से निकल तो गया। ये 2200 करोड़ रुपए इन्होंने जुटा भी लिए हैं, 800 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे। आपकी क्या उम्मीद है मैम, किस तरह की लिस्टिंग इसकी हो सकती है और क्या करना चाहिए जिनको मिला है सब्सक्रिप्शन इसका? हमारी राय लिस्टिंग गेन के लिए इसमें लगाने की भी नहीं थी। तो पहला चीज तो मैं ये बोलूंगी, किसी ने अगर लगाया है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही लगाया होगा, क्योंकि लिस्टिंग गेन की उम्मीद इस काउंटर में बिल्कुल भी नहीं थी। तो अभी मेरे हिसाब से अगर कल इसमें आगे जाके लिस्टिंग कैसी होती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन थोड़ी भी पॉजिटिव लिस्टिंग हो तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि इसमें से एग्जिट करें, लेकिन अगर नेगेटिव लिस्टिंग होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। ठीक है, तो अगर नेगेटिव लिस्टिंग होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, या तो फिर इसमें लिस्टिंग होने की वैसे भी लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद वैसे ही कम थी, जिन्होंने लगाया होगा लॉन्ग टर्म के लिए लगाया होगा। तो अगर खराब लिस्टिंग हो भी जाती है, क्योंकि ग्रे मार्केट में तो प्रीमियम शुरू से ही, जब से ये आईपीओ खुला है तब से ही एब्सेंट है, तो अगर कोई गेन मिल भी जाता है या फिर अगर नेगेटिव लिस्टिंग भी होती है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करके चलना है। एक दो सवाल और लेते हैं जो कि आईपीओ सेगमेंट को लेकर ही हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। मैम, एक सवाल हमारे दर्शक हैं कांति नगर करके, उन्होंने पूछा है, उनका सवाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर है। ये कह रहे हैं कि इनके पास 1000 शेयर हैं, 140 के भाव पर लिए हैं इन्होंने, और इनके पास चेन्नई पेट्रो भी हैं और इनमें इनको लॉस हो रहा है। लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका और जानना चाह रहे हैं कि इस शेयर में अब क्या करना चाहिए। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने मैम ज़रूर ऊपर जब गया था ये शेयर, उसका वेट किया गिरने के बाद लिया, 140 पे इन्होंने एंटर किया, लेकिन उस भाव से भी नीचे आ गया, 131 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लॉस में ये जानना चाह रहे हैं कि अब क्या करें, क्या इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, 140 और 131 में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर रिस्क नहीं ले सकते तो एक बार 127 का स्टॉप लॉस लगाइए। कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 3-4 रुपए नीचे का है, लेकिन उसके नीचे अगर क्लोज देती है तो एग्जिट ही कर जाइए, क्योंकि बड़े नुकसान होने से बेटर है कि छोटे नुकसान में एग्जिट करना। ठीक है, तो ये राय फिलहाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस में निकल के सामने आ रही है। एक और दर्शक है हमारे, कपिल सहारिया जी, वो कह रहे हैं कि सर, आई एम कपिल फ्रॉम दिल्ली, ई पैक ड्यूरेबल 65 शेयर 230 के रेट पर हैं और गाला प्रिसिशन 28 शेयर 529 के रेट पर आईपीओ में मिला था, अभी क्या करें, होल्ड करें या सेल कर दें? लॉन्ग टाइम होल्ड भी कर सकता हूं। तो 2 शेयर के बारे में इन्होंने पूछा मैम, एक तो है ई पैक ड्यूरेबल और दूसरा है गाला प्रिसिशन, इनको आईपीओ में ही मिले हैं। ई पैक का इनका जो भाव है मैम वो 230 का है और गाला प्रिसिशन इन्होंने बोला है 28 शेयर हैं, 529 रुपये का प्राइस है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इसको होल्ड करें, लंबी अवधि का नजरिया रख सकते हैं? देखिए, ई पैक ड्यूरेबल होल्ड किया जा सकता है।
लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी करें क्योंकि आईपीओ की प्राइस से काफी ऊपर चल रहा है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ पार्शियल होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे रहेगी। दूसरी तरफ इनका सवाल गाला प्रिसिशन पे था। गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग की बात करें तो ये काउंटर भी अभी तो ठीक ही लगता है। मेरे हिसाब से ये काउंटर में भी होल्ड किया जा सकता है, लेकिन मार्केट्स इतने खराब है तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा जरूर वसूल करें ताकि एटलीस्ट कैपिटल जरूर सेव रहे। चलिए, तो ये राय है फिलहाल आईपीओ मार्केट को लेकर, या फिर जो कंपनियां हाल में लिस्टेड हुई हैं उसमें किस तरह का एक्शन देखने को मिला। शौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और आईपीओ से जुड़ी यानी कि प्राइमरी मार्केट से जुड़ी हुई जो हलचल है वो हमने आपके सामने रखती हैं। तो आईपीओ से जुड़ा हुआ जो खास सेगमेंट है इसको यहीं पर समेटते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।